सिर्फ नाम बदलने से अगर किस्मत बदलती तो हर कोई अपना नाम चेंज कर लेता। इसको अक्षय कुमार जी ने, रानी मुखर्जी ने, आयुष्मान खुराना ने और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने नेम को चेंज करके अपनी लाइफ में सक्सेस पाई है। उसी तरह से अगर आपके नेम करेक्शन में कोई गड़बड़ हो तो वो आपको उतना ही डाउन भी लेके आ सकता है। तो रिजल्ट कब तक दिख जाता है सामने? जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो स्टेबल एनर्जी है। जो हमारा नेम है, जो हमारा कार्ड नंबर है, ये मूविंग एनर्जीज होती है। ये डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट पे कि ट्रेडिंग किसे करनी चाहिए। अगर आप पूजा पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, तो आप डॉगिस को कुछ खिला दीजिए। सबसे ज्यादा लकीएस्ट कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं? कि अगर लकी नंबर्स की हम बात करें तो उसमें हम कंसीडर करें अगर कोई भी नंबर 2 बार आ रहा है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट अगर वो 2 से ज्यादा रिपीट हो रहा है, हाँ और जी, कौन से अवॉइड करने चाहिए? अवॉइड करनी चाहिए आपको। 1 महीने 2 महीने बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरी खत्म। और किसी नंबर वाले ने अगर कोई गलती की है तो उसको माफी मिल सकती है, बट नंबर 8 वालों को गलती करने से बहुत बचना चाहिए। तो हाय जूजी, हाउ आर यू? आई एम फैंटास्टिक, व्हाट अबाउट यू? बहुत बढ़िया मैम। इवेंचुअली मैम वी वर कनेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, बहुत टाइम से हम कनेक्टेड थे। आई थिंक कि जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो जिसको रीच करा था मैंने, आई थिंक दैट वाज यू जी। और इट्स बीन एन ईयर। तो आई गेस कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक पेज होता है कि उसी टाइम पर वो चीज़ होती है। एंड स्पेशली आप उज्जैन से आए हो, महाकाल बाबा के पास से आए हो। सो इस पॉडकास्ट को जय श्री महाकाल बोल के शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हाँ जी। तो मैम आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमने पिक करे, काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी एक्सपर्टीज से ब्रेक करें, चाहे वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में हो, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी चीज़ें आ चुकी बट पीपल डोंट नो कि एग्जैक्टली सच क्या है। और सो मैं चाहता हूँ कि आज के जो क्वेश्चन हैं थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी हैं। आई वॉन्ट कि थोड़ा सा अपने उसमें स्पाइस अप और अपनी एक्सपर्टीज से उस चीज़ को थोड़ा सिंपलर वे में समझाने की कोशिश करें ताकि सामने वाली जो जनता है वो आराम से समझ पाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं मैम। मोबाइल न्यूमरोलॉजी समझ में आती है, ठीक है, हर नंबर का एक रोल होता है, बट मोबाइल न्यूमरोलॉजी होती क्या एग्जैक्टली? देखिए, जैसे न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी में हर नंबर का अपना एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, अपनी एक पावर होती है। तो जब हम मोबाइल नंबर लेते हैं तो मोबाइल नंबर में भी मोबाइल की डिजिट्स ही होती हैं। आपने देखा होगा 1 2 3 4, इसी पे पूरा मोबाइल नंबर हमारा रहता है। तो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो हमारे मूलांक और हमारे भाग्यांक से कंपैटिबल होना चाहिए। मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है? मूलांक जो होता है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ जो होती है, हमारा जो बर्थ नंबर होता है वो होता है। जैसे मेरा 27 है तो 2 + 7 = 9। तो 9 जो है वो आपका हुआ मूलांक। ठीक है। और भाग्यांक के लिए हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ प्लस होती है पूरी, जैसे 27 04 1999। हाँ। तो 2 + 7 + 4 + 1 9 + 9 + 9, इसका जो टोटल आएगा उसको फिर हम सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। वो जो होगा वो होगा प्लस हो जाएगा भाग्यांक। हाँ ठीक जी, है, वो भाग्यांक हो जाएगा। हाँ। ठीक है ठीक है। तो जो हमारा मूलांक होता है और हमारा जो भाग्यांक होता है उससे हमारा मोबाइल नंबर अगर कंपैटिबल होता है, सही डायरेक्शन में अगर हो, तो उसके हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। चेक कैसे करते हैं कि हाँ ये मोबाइल नंबर मेरे लिए है? जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मेरे क्लाइंट थे, उनका मूलांक था 1 और उनका भाग्यांक था 5। उनका जो मोबाइल नंबर का टोटल था वो था 6 पे। तो 6 पे भी अच्छा है। 6 जो नंबर है वो वीनस का है। लग्जरी और जितने भी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं या जो भी बिजनेस ग्रोथ के लिए भी अगर हम देखें तो 6 नंबर बहुत अच्छा है। बट उनके नंबर में प्रॉब्लम क्या थी? उनके नंबर का टोटल तो 6 था बट उनके नंबर में मल्टीपल 8 थे। अब 8 नंबर किसका होता है? शनि का। अब शनि देव जो हैं वो न्याय के देवता होते हैं और वो लाइफ में डीले और स्ट्रगल्स भी बहुत ज्यादा लेके आते हैं। तो सिर्फ टोटल होना बहुत अच्छा नहीं होता है, हमको टोटल के साथ में मोबाइल नंबर की जो डिजिट्स होती है उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसे भी देखना पड़ता है कि हमारे अंदर के कॉम्बिनेशंस जो है फोन के वो कैसे हैं। मैम कौन सी ऐसी डिजिट्स हैं जो मोबाइल नंबर कम से कम होनी चाहिए? देखिए 1 4 और 4 1 का कॉम्बिनेशन कम होना चाहिए। जैसे 1 4 4 1 कैसे? जैसे 9 1 4, तो 1 4 का कॉम्बिनेशन 1 4 साथ नहीं होने चाहिए। हाँ। और 4 1 साथ नहीं होना 4 चाहिए। 1 भी साथ में नहीं होना चाहिए। है। अगर ये साथ में है तो हेल्थ इश्यूज होते हैं, हमें लीगल नोटिस हमें मिल सकता है, हमारी लाइफ में डिले हो सकता है बहुत ज्यादा। ऐसे ही अगर 4 4 4 का कॉम्बिनेशन हो हमारे नंबर में तो 4 4 4 4 उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी नंबर की। ये नंबर जो है वो है राहु का, और राहु को आप जानते हैं राहु का सिर्फ गर्दन तक होता है, फेस होता है उसका, धड़ तो उसका होता नहीं है। तो वो क्या करेगा? राहु आपके लाइफ में इल्यूजन्स बनाएगा, भ्रम उत्पन्न करेगा। मतलब आप ये मान के चलिए राहु जहाँ पे समुद्र बता रहा है वहां आपको पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी, इस लेवल का राहु लेके जाता है। अगर राहु आपका खराब है
तो बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में। राहु की बात करें तो राहु की कोई ऐसी क्विक रेमेडी टिप अगर आप देना चाहें? देखिए, राहु की जो रेमेडी है, ऐसे तो बहुत सारी रेमेडीज हैं, बट अगर देखें तो राहु की सबसे बड़ी रेमेडी तो ये है कि आप किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करें, पहला काम। उसके अलावा आप पानी में कोयला भी प्रवाहित कर सकते हैं। बहते हुए पानी में अगर आप कोयला प्रवाहित करते हैं तो उससे आपको रिलीफ मिलता है काफी। कोई स्पेसिफिक डे या कोई टाइम की इस टाइम पे करना चाहिए, इस दिन करना चाहिए? मॉर्निंग में कर सकते हैं आप, बाकी ऐसे कोई डे नहीं है, क्योंकि राहु और केतु जो है ये छाया प्लेनेट है, तो इसलिए आप इसको ऐसे कभी भी कर सकते हैं। ठीक है मैम, जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन का मैं एग्जांपल दूं कि उन्होंने जब नंबर लिया था 555, तो जब उन्होंने नंबर लिया था तब तो बहुत आराम से मिल रहा था, कोई लेता नहीं था 555, और आज के टाइम पर 555 50-60 हज़ार का है। एक्चुअली ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा आज का जो यूथ है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले, जैसे महाकाल लोक बना, तो जब महाकाल लोक फेमस हुआ तो कितनी भीड़ आई महाकाल में। अब इतना भी वहां पर नहीं है, टूरिज्म जो आते थे वो भी थोड़े कम हुए हैं पहले से, होटल सारी खाली हैं। इसी तरह से जब कोई नंबर आता है तो लोगों को कंटिन्यूटी डिजिट्स लेने की आदत है, जैसे 555555 ले लिया, 666 ले लिया, 777 ले लिया, ताकि उनको वो आसानी से याद रहे। बाकी अगर हम ऐसे देखें तो ये बहुत गलत होता है, क्योंकि किसी भी नंबर की आप बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ा रहे हो, यानी आप किसी प्लेनेट की एनर्जी बढ़ा रहे हो। हर प्लेनेट का अपना एक नंबर होता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे ही नंबर्स की भी प्रॉपर्टी है। एक नंबर किसका होता है? एक नंबर होता है सन का। और दो नंबर होता है मून का। तीन होता है बृहस्पति देव का। चार होता है राहु का। पांच होता है बुध का। छह होता है वीनस शुक्र का नंबर। 7 जो है वो केतु का नंबर है। 8 जो है वो शनि देव का है। 9 जो है वो मंगल का है। आप इतने लोगों से बात करते हो, डेफिनेटली कोई ना एक इंसिडेंट या कोई एक क्लाइंट स्टोरी तो आपके पास होगी। जो नंबर कॉम्बिनेशन उन्होंने लिया हो, काफी डिजीज को अट्रैक्ट कर रहे हो वो, तो उस टाइम पे आपने सोल्यूशन दिया हो, रिव्यू दिया हो? हाँ, देखिए अभी तक अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप मान के चलिए 5 to 6,000 लोगों की मैं नंबर्स चेंज करा चुकी हूँ, और उससे उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। जैसे एक मेरे क्लाइंट थे, उनका मूलांक था 1 और उनका भाग्यांक था 3, बट उनके न्यूमरोलॉजी चार्ट के अकॉर्डिंग और लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग उनका मून भी बहुत वीक था। लोशो ग्रिड क्या होता है? लोशो ग्रिड सर, जो न्यूमरोलॉजी होती है उसमें एक चार्ट बनता है, उसमें हमें सभी नंबर्स का कॉम्बिनेशंस रहता है, उससे हमें पता लगता है कि सामने वाले की पर्सनालिटी कैसी है, हमारे क्लाइंट की क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, और उस ग्रिड के अंदर जो नंबर उसका मिसिंग होता है उसको भी हम मोबाइल नंबर में कवर करके उस नंबर का उसकी लाइफ में इफेक्ट ला सकते हैं। ये लोशो ग्रिड की पावर होती है। हाँ जी। हाँ, स्टोरी। हाँ, तो उनका मून भी बहुत वीक था, और उनके जो नंबर्स है उसमें मल्टीपल 2 थे, जैसे 9 1 7 4 2 2 2 2 2 5। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसमें 2 बहुत ज़्यादा है, यानी कि 2 की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो सिर्फ कॉम्बिनेशन अच्छा होना या सिर्फ टोटल अच्छा होना, दोनों से ही कुछ नहीं होता है। अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल अच्छा है और कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं है तो भी गड़बड़ है, और अगर कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं पर टोटल अगर गड़बड़ है तो भी प्रॉब्लम है। तभी मैं कहता हूँ ये प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर, प्रॉपर न्यूमरोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि लोग चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट डालते हैं कि ठीक है मेरे को ऐसा कोई वो बना दो जिसका नंबर 6 पर एंड हो, क्योंकि 6 शुक्र का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेल नोन और वेल टॉक्ड प्लैनेट यही है आज के टाइम पे। लोग शुक्र को बहुत ज़्यादा सुनना चाहते हैं या उनके बारे में करते हैं। तो मैंने एक दोस्त को देखा था, वो चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट डाला है, ठीक है जस्ट मेक माई मोबाइल नंबर समथिंग लाइक दैट, कि जिसका एंड 6 पर हो, बट फिर भी उसके लाइफ में कोई ऐसा मेजर कोई चेंज मिला नहीं है। प्रॉब्लम वही है ना, लोग कंसल्ट नहीं करते हैं, लोग डायरेक्ट ही नंबर लेते हैं। अगर वो प्रॉपर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते तो वो उन्हें प्रॉपर बताते, उनको सजेशन देते कि कैसा उन्हें नंबर लेना चाहिए। वही बात है कि कॉम्बिनेशंस भी अच्छे होना बहुत जरूरी है। हम किसी एक चीज पर नहीं जा सकते। उनके मोबाइल में मल्टीपल टूल्स हैं, उसके बाद में फिर हमने उनको बताया कि आपके इसमें मून की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उस वजह से उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते थे, उनको हेल्थ इश्यूज होने लगे। फिर हमने उसको मून की रेमेडी बताई और उन्हें बताया कि आप इस नंबर की जगह पे इसको रिकमेंड कीजिए। अब उनका मूलांक 1 है और भाग्यांक 3 है, तो हम उनको 6 नंबर का भी टोटल नहीं दे सकते, क्योंकि 3 और 6 एंटी होते हैं। 3 जो है वो बृहस्पति देव है, वो देवताओं के गुरु है, और जो 6 है वो शुक्र देव है, वो राक्षसों के गुरु है। तो वो दोनों तो ऐसे ही रहेंगे। इस वजह से फिर उनका जो फोन का टोटल नंबर था वो हम 5 पर लेके आए, क्योंकि 5 नंबर जो है वो बुध का है, वो बैलेंस्ड है। अगर आप किसी का 5 न होता है या किसी का मान लीजिए मूलांक 5 है
तो उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। और अगर किसी को बिजनेस पर्पज से चाहिए तो भी हम 5 दे सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में कम्युनिकेशन भी जरूरी है। बिना कम्युनिकेशन के कोई चीज हो ही नहीं सकती है। फिर बाकी चीजें भी मैटर करती है, बट कम्युनिकेशन अगर पावरफुल होगा तो ही तो आगे बढ़ पाएगी कोई भी चीज। बिल्कुल मैम, काफी लोगों के ऊपर लोन्स होते हैं। हाँ जी, क्या ये मोबाइल नंबर से भी लिंक्ड है ये चीजें? हाँ जी, बिल्कुल लिंक्ड है। जिससे अगर किसी के मोबाइल नंबर में 1-4 का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है, या किसी के फोन नंबर का टोटल 4 है या 8 है, तो उनको लोन की प्रॉब्लम आएगी। इवन लीगल नोटिस भी उन्हें मिल सकता है। मान लीजिए मेरे पास में कोई क्लाइंट आया, उन्होंने मुझे सारी प्रॉब्लम बताई, मैंने उनको सॉल्यूशंस भी दे दिए। उन्होंने डाउट ले लिया कि चेंज तो कर लिया, सब कर लिया, कंसल्ट भी हो गया, बट इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। तो जहाँ डाउट आ जाएगा वहाँ कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। अगर आप चेंज कर रहे हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, तो आपको इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा, तो ही ये चीज़ें काम करती है। फेथ 100% होना चाहिए, तभी वो चीज़ आपके फेवर में काम करना शुरू करेगी। फेथ अगर नहीं है तो फिर किसी भी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है। मतलब काफी लोग स्टोन पहन लेते हैं, स्टोन पहनने के बाद कहते हैं ये तो काम ही नहीं करता। रीजन भी ये ना। हाँ, तो फिर उसके बाद वो उनके लिए सिर्फ एक मार्बल है, एक स्टोन ही है। क्रिस्टल्स जैसे लोग पहनते हैं तो इफेक्ट वो उन्हीं के उस पे करेंगे जो उस पे ट्रस्ट करते हैं। जो ट्रस्ट नहीं करेंगे, जो डाउट लेके आएंगे, उनके उस पे वो इफेक्ट दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल मैम, नंबर्स की बात हो रही है, चाहे यहाँ बात होटल्स की हो, या फिर गाड़ी की नंबर की बात हो, या फिर किसी घर के नंबर की बात हो। जो 13 नंबर जो होता है उसको अनलकी क्यों बोलते हैं? मतलब कि ऐसा क्या है जो 13 फ्लोर होटल पे नहीं होता? हाँ जी, 13 नंबर का कोई कमरा किसी होटल में नहीं होता। ये क्या मतलब, इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है? देखिए 1 + 3 = कितना होगा? 4। 4 नंबर किसका है? राहु का। हाँ, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि राहु का सिर्फ सिर होता है, उसका धड़ नहीं होता है। तो राहु सिर्फ इल्यूजन्स करता है, भ्रम उत्पन्न करता है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर नंबर 4 होगा किसी का या 13 है, इसीलिए उसको अनलकी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उससे आपके काम बिगड़ते हैं बनने की जगह। बट इसमें भी ऐसा है कि बहुत से लोगों को ये लकी साबित होता है। हाँ, क्योंकि उसके डेट ऑफ बर्थ से अगर कंपैटिबल है तो वो अच्छा काम करेगा। डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल कैसे पता लगेगा? मान लीजिए जैसे किसी का मूलांक ही 4 है, तो वो बहुत क्रिएटिव होगा, शार्प माइंडेड होगा। जिस चीज का सॉल्यूशन आपके और मेरे पास भी नहीं होगा, उस चीज का सॉल्यूशन वो व्यक्ति दे देगा। क्योंकि ब्रेन तो बहुत क्रिएटिव है, वो वहां तक वो सोच सकता है जहां पे अपन सोचना खत्म करते हैं। उसका सोचना ही वहां से स्टार्ट होगा जहां हम सोचेंगे कि यार हो गया, अब हम नहीं कर पा रहे। बट वो आपको उसी जगह से सोच के आपको सॉल्यूशन दे देगा। अगर आप किसी भी चीज में फंस रहे हैं, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप नंबर 4 वाले के पास चले जाइए। मेरे फ्रेंड हैं, उनका जो नंबर है वो 4 ही है। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उनसे कंसल्ट जरूर करती हूँ। तो फिर वो आपको सोल्यूशन देते हो हिसाब से? बिल्कुल। ये दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग आई एम लिसनिंग राइट नाउ, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जब मैं किसी सिचुएशन में फंसता हूँ तो मेरे पास 1-2 जने हैं, मैं उनको कंसल्ट करता हूँ, पूछता हूँ कि ठीक है, ओके, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट। लेकिन वो भी कभी कभार सिचुएशन में ऐसे नहीं बोल पाते हैं। लेकिन अचानक से कोई बंदा आता है तीसरा, वो कोई ऐसी चीज़ क्लिक कर देता है, मैंने कहा हाँ यार, ये मैंने क्यों नहीं सोची, मतलब ये एक्सपेक्ट हो सकता था। हाँ। मेरा दिमाग क्यों नहीं गया वहां तक? मुझे लगता था कि सिर्फ यही जोन है मेरा, लेकिन वो ब्रेक करके आगे से आता है। वही मैं अब बोल ये रही पता हूँ। करूंगी इसका भी मूलांक 4 ही है। मैंने भी ये चीज देखी, क्योंकि राहु का सबसे मेन प्रॉब्लम यही है ना कि सिर्फ उसका सिर तक का ही है जो भी है पार्ट, तो वो सिर्फ सोचता है। इसके अलावा मतलब उसके पास में कोई पर्टिकुलर कोई चीज नहीं है जिसपे वो स्पेसिफिक वर्क करे। वो आपको इधर उधर भटकाएगा, एक चीज पे फोकस नहीं करने देगा कभी भी। आप सोचेंगे मैं ये कर लूं, फिर थोड़े समय बाद आपको लगेगा नहीं यार ऐसा नहीं, मैं ऐसा कर लेता हूँ। इस पे आए आप, लगेगा नहीं यार मैं जॉब नहीं, मैं बिजनेस कर लेता हूँ। ऐसे अलग अलग फील्ड्स पे वो लेके जाता है, एक जगह पे स्थिर नहीं होने देता है राहु। राहु के लिए कोई एक और रेमेडी, क्योंकि राहु की बात हमने बहुत करी है और काफी इंटरेस्टिंग प्लैनेट लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसके बारे में मुझे लगता है कि बातें बहुत कम हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि राहु की एक पॉजिटिव साइड भी है, रंग को राजा बनाने का दम रखता है। वो तो है कि मतलब कि जिसका राहु बहुत बढ़िया है, तो नेम फेम मनी बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत इंस्टेंट मिलता है। देखिए पैसा जो है ना, वो 2 प्लैनेट आपको दे सकते हैं, पहला है राहु और दूसरा है शनि। राहु जो आपका पैसा देगा वो ऐसा रहेगा कि मान लीजिए थोड़े समय आपके पास है, बट उसके बाद आप अपना पैसा बर्बाद भी कर सकते हैं। बाकी जो शनि देव है, शनि देव आपको सक्सेस लेट देंगे आपकी लाइफ में, पर वो हमेशा के लिए रहेगी। अच्छा, वो लॉन्ग टर्म रहती है? लॉन्ग टर्म रहती है, मिलती लेट है बट रहती हमेशा है, क्योंकि वो एज अ टीचर आप उनको मान सकते हैं। अब जो ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो भी राहु से रूल होते हैं? हाँ, बहुत से होते हैं, क्योंकि काफी लोग जो राहु से भी होते हैं, शनि से भी होते हैं, सन से भी होते हैं। ठीक है, तीनों से होते हैं। तो ट्रेडिंग किसको करनी चाहिए?
देखिए जिसका ऐसे सन मजबूत है। स्पेसिफिक किसी का वो नहीं है, हाँ। ये डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट पे। सिर्फ हम मूलांक और भाग्यांक के उस पे ये नहीं चेक कर सकते कि ट्रेडिंग किसे करनी चाहिए, उसके साथ में आपकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी देखनी पड़ती है हमें कि प्लैनेट की कहाँ पर पोजीशन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैम मोबाइल नंबर्स की बात करिए तो सबसे ज्यादा लकीस्ट कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं कि यार ये कॉम्बिनेशन होनी ही चाहिए? देखिए वैसे तो सारे ही नंबर अच्छे होते हैं, किसी भी नंबर को हम स्पेसिफिक ऐसा नहीं बोल सकते कि ये नंबर अच्छा नहीं है या अच्छा है। बाकी अगर लकी नंबर्स की हम बात करें तो उसमें हम कंसीडर करते हैं 1, 3, 5 और 6। मतलब 1, 3 के कॉम्बिनेशन कह रहे हैं आप? नहीं, ये टोटल है। इसके बाद में फिर अब हम कॉम्बिनेशंस पाएंगे। कॉम्बिनेशंस जो हैं वो मोबाइल नंबर के डिजिट्स की अगर हम बात करें तो 1, 2 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अथॉरिटी, पावर, बेटर कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें मिलती है। 7, 5 का बहुत अच्छा होता है। 5, 5 का बहुत अच्छा होता है। अगर कोई भी नंबर 2 बार आ रहा है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट अगर वो 2 से ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो फिर वो आपको प्रॉब्लम देगा। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है जो बहुत अच्छे, जैसे 1, 2 का है, 7, 5 का है, 5, 5 का है, 2, 5 का है। ये कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं, ये कॉम्बिनेशंस किसी के भी मोबाइल में आ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं देते हैं? नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं देते। हाँ और जी। कौन से अवॉइड करने चाहिए? अवॉइड करनी चाहिए आपको 88, 44, 44, 22, 33, 33। जैसे अगर मान लीजिए 11, 11, 11 का भी किसी के फोन में कॉम्बिनेशन आ रहा है, जैसे 99, 77, 11, 11, 11, ये किसी का नंबर हुआ तो अब इसमें 1 की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो सन जब आपको स्टेबिलिटी दे रहा है लाइफ में, लीडरशिप दे रहा है, तो आपके अंदर लीडरशिप के साथ में ईगो भी आएगा क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाँ। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर है तो वो बैलेंस्ड होना चाहिए। फिर क्या नंबर 1 वाला डोमिनेटिंग भी हो सकता है क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई ना उसके पास में। इस वजह से कोई भी नंबर हो ना वो बैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे 22, 22 का कॉम्बिनेशन है तो मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे। 44, 44 है तो उनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। 88, 88 है तो डिले होगा, हर्डल्स आएंगे। ऐसे हर चीज का वो रहता है स्पेसिफिक। काफी लोग हैं जो कार लेते नहीं, हाँ जी। और आप देखते हो कि 1 महीने 2 महीने बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरी खत्म, जबकि गाड़ी बहुत सेफ चल रही है, उसकी तरफ से एक्सीडेंट नहीं हुआ है, किसी और ने कर दिया है। क्या इसके पीछे भी न्यूमरोलॉजी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं कि हाँ शायद ये नंबर लिया था तो इसमें नंबर की पावर फेवरेबल नहीं थी तो एक्सीडेंट हुआ? देखिए नंबर्स का कई बार होता है, लेकिन कई बार क्या हमारा जो बर्थ चार्ट होता है उसमें भी एक्सीडेंटल योग होते हैं जो हमें पता नहीं होता है। तो उसको अगर हमें नलीफाई करना है वो हो सकता है? हो सकता है। बाकी देखिए ऐसा रहता है कि अगर हम रेमेडीज करते हैं या हम ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि आप माने या नहीं माने, मैं मानूं या नहीं मानूं, बट वो है तो ये तो सभी मानते कि कोई एनर्जी तो है जो हमारे साथ में हमेशा रहती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, सही और गलत हमें बताती है जो चीजें हैं। हाँ जी। तो आप अगर इसकी कोई रेमेडी करते हैं या किसी स्पेसिफिक उस पे करते हैं, हवन कराते हैं या किसी पंडित से कंसल्ट करते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो आप ये समझिए कि किसी का अगर ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला है तो वो साइकिल से होके खत्म हो जाता है। कुछ बड़ा होना था, छोटे उस पे आ जाता है टल गया। क्योंकि देखिए कार्मिक है, आप भी लाए हैं अपने साथ में, मैं भी लाई हूँ। वो जिस दिन हम बॉर्न होते हैं उसी दिन से हमारा डिसाइड हो जाता है, तो उसको कोई काट तो नहीं सकता है। बाकी उसका जो इफेक्ट है वो कम हो सकता है हमारे आज के अच्छे कर्म से। डिपेंड करता है कि सामने वाले के कर्म कैसे हैं। कौन सी 3 चीजें जो करनी ही चाहिए इंसान को कि हाँ जो अपने गुड कर्मास को ऐड करते रहे, कौन सी 3 चीजें? देखिए सबसे पहली तो ये कि आप किसी का बुरा ना सोचें, सबके लिए अपने मन में अच्छे भाव रखें। अगर आपके साथ में किसी ने कुछ गलत किया भी है तो आप उसको शो करें या ना करें, बाकी उसको दिल से जरूर माफ कर दें। मन में मतलब द्वेष नहीं होना चाहिए आपके लिए किसी के भी लिए। अगर ये है तो वो कहीं ना कहीं गलत है, आप अपने कर्म तो बिगाड़ रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो आपको चींटियों को दाना डालना चाहिए, मछलियों को आटा डालना चाहिए, जानवरों की सेवा करनी चाहिए, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आप पूजा पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, कर्म प्रधान होता है, तो आप डॉगिस को कुछ खिला दीजिए, गाय को चारा डाल दीजिए, चींटियों को दाना डाल दीजिए, पक्षियों को दाना डाल दीजिए। ऐसे छोटी छोटी चीजें करेंगे तो आपके कर्म वैसे ही अच्छे हो जाएंगे। मैम गौशाला जाना ना मेरा एक रिचुअल है, मतलब मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे है गौशाला। तो मैं बहुत शुरू से जा रहा हूँ, तो मुझे तो पता नहीं था कि जाते क्यों है। जानवर के पास में जानवर अच्छे लगते हैं तो मैं उनके पास रहता था, तो मेरे को अच्छा फील होता था।
फिर बाद में मैं किसी पॉडकास्ट में बैठा था, उन्होंने मुझे बताया था कि गौशाला जब आप जाते हो ना, आपके 9 के 9 जो ग्रह होते हैं हाँ वो सारे बैलेंस हो जाते हैं। हाँ जी, सही है ये। मैं देखने लगा, मैंने कहा ओके ये चीज़ तो बढ़िया है यार। फिर मैं वहाँ डेली जाने लगा, फिर वहाँ टाइम स्पेंड करने लगा। फिर मुझे लगता है कि फिर आपको एक्स्ट्रा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ नहीं लगता। अगर आप वहाँ पर जाओगे, आधा एक घंटा साथ बैठे हो उनके, या चारा डाल रहे हो, कोई सेवा कर रहे हो, तब भी इस चीज़ का इफेक्ट बहुत है। आपने देखा होगा कि उसके बाद में आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी आए होंगे। मुझे लगता है मैम कि आप है ना, जिस जगह जाते हो ना, उस जगह से जब निकल रहे होते हो तब आपको उसका इफेक्ट पता लग जाता है। हाँ। अगर आपका सर भारी है तो ऑफ कोर्स वो चीज़ आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं हुई। हाँ। अगर वहाँ से निकलने के बाद आपका मन हल्का हुआ है, बॉडी हल्की हुई है, तो फिर इसका मतलब होता है कि कुछ चीज़ है आपकी वहाँ से निकल गई और आप रिलैक्स होकर निकल रहे हो। जैसे मंदिर से लोग बाहर निकलते हैं तो वो हल्के होकर निकलते हैं। हाँ। फिर जाते उन्हें नींद आ जाती है। तो इसके पीछे भी एक साइंस है। हाँ है ना। देखिए पूजा पाठ जो होता है मंदिर में, क्या होता है, मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव हो रहा होता है। ठीक है। ऐसे ही जब हम किसी के लिए भी कोई कार्य करते हैं, वो बेजुबान जानवर है, वो खुद तो अपने लिए कुछ करते नहीं। आपने देखा होगा, कुत्ते कहीं रोटी लेने जा रहे हैं, गाय कहीं जा रही है कुछ लेने, लोग मारते हैं। कितना गलत है। वो सिर्फ आपसे खाना मांग रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। उनको क्या इतना भी अधिकार नहीं है? हमने मतलब बड़ी बड़ी सिटीज बना ली, इंडस्ट्रीज बना ली, वो कहाँ जाएंगे? उन्हें भी तो जगह चाहिए। तो अगर आप ये सब रिचुअल्स करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, बड़ी से बड़ी चीजें आपके जीवन से टल जाती हैं। मैम मुझे लगता है कि जो गांव वगैरह है वहाँ पर तो इन सब चीज़ों को बहुत माना जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत माना है, क्योंकि वहाँ पर एक तो प्रॉपर आपको खुली जगह मिलती है। सिटीज़ में क्या है, आपके प्रॉपर एक कंस्ट्रक्टेड एरिया बन चुका है स्पेसिफिक, इसको यहाँ फ्लैट बनना है, ये बनना, वो बनना है। जहाँ जानवर पहले रहते थे आराम से अपनी स्पेस जगह रहकर, वो आज के टाइम पे उनको हटा दिया जाता है और फिर वही गाय वगैरह, वो कोई रोड एक्सीडेंट में कुछ हो गया, कुछ ऐसा हो गया। तो आई थिंक इसके पीछे बहुत बड़ा डायरेक्ट करती है चीज़, वो बिल्डर्स को भी करती है कि अगर वो ऐसा कुछ बना रहे हैं तो एक उनके लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखें। हाँ। कि हाँ, कि मतलब कि वो सिर्फ बोल नहीं सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ कुछ भी गलत कर दो। अब देखिएगा ज्यादातर रोड एक्सीडेंट्स में डॉगीज ही दिखेंगे आपको, बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रे डॉग्स के साथ बहुत होता है। बहुत ज्यादा। हाँ। अब एक नया सेगमेंट है, मैं चाहता हूँ कि नेम न्यूमरोलॉजी होती है, इसके बारे में बात करें। क्या नाम बदलने, सब लेटर्स कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से लाइफ सही में चेंज होती है, या फिर ये सही में गिमिक है बस? देखिए आप पहले तो मेरी एक बात समझिए कि सिर्फ नाम बदलने से अगर किस्मत बदलती तो हर कोई अपना नाम चेंज कर लेता। ठीक है। नाम बदलने के साथ में आपको अपने कर्म भी अच्छे रखने पड़ते हैं। आपने नाम बदल लिया, ठीक है, आपने सोचा कि मुझे बिजनेस करना है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, आपने अपना नेम चेंज कर लिया और उसके बाद पे आप घर में बैठे हैं कि भैया मैंने नेम चेंज कर लिया है मेरा, अब मेरा सारा काम हो जाएगा। पॉसिबल है ऐसा? हो पाएगा? नहीं। आपको नाम बदलने के साथ में सारी चीजों को वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। नेम चेंज करेक्शन करते हैं तो वर्क तो करता है। देखिए जब कोई ऐसी रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी आपके पास हो? हाँ जी, पहले हम इसको समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, फिर हम स्टोरी पे आएंगे। देखिए जब कोई भी बच्चा बॉर्न होता है, कोई भी बेबी बॉर्न होता है, उसके डेट ऑफ बर्थ होती है। ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ को किसी की चेंज कर सकते हैं? नहीं। मैं कर सकती हूँ? नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम हमारा नाम बदल सकते हैं? हाँ। हम हमारा हाउस नंबर बदल सकते हैं? हाँ। हम हमारा कार नंबर बदल सकते हैं? हाँ। हमारा मोबाइल नंबर भी बदल सकते हाँ हैं। जी। तो जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो 60% काम करती है, वो स्टेबल एनर्जी है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। आप या मैं क्या, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। जो हमारा नेम है, जो हमारा हाउस नंबर है, जो हमारा कार नंबर है, ये मूविंग एनर्जीज होती है, इनको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम जूही है, ठीक है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है मेरा नाम है, टोटल पे नहीं है, मुझे अगर मेरा नेम चेंज करना है मैं कर सकती हूँ ऑफिशियली, कोई मुझे मना नहीं कर सकता। बाकी डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं किया जा सकता। तो नेम करेक्शन वर्क तो बहुत करता है। जो लकी नेम होते हैं वो आते हैं 1, 3, 5 और 6 पे। ठीक है। इसके साथ में आपको पहले ये चेक करना पड़ता है कि मेरा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग मेरा नाम कंपैटिबल है या नहीं। ड्राइवर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है? ड्राइवर और कंडक्टर होता है आपका मूलांक और भाग्यांक। अच्छा। हाँ जी, इसके बहुत सारे नाम हैं, जिसे इसको मूलांक भाग्यांक बोलते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर बोलते हैं। बहुत से लोग इसको क्वीन नंबर और क्वीन नंबर भी बोलते हैं, किंग और क्वीन भी बोला जाता है। तो अलग अलग अपने अकॉर्डिंग सबने इसको मॉडिफाई कर लिया है। ठीक है। तो आपके मूलांक और भाग्यांक से भी आपका नाम मैच होना चाहिए। जैसे मेरे एक क्लाइंट थे, उनका मूलांक 1 है और भाग्यांक 3 है, बट उनके नेम का जो टोटल है वो 4 पे था। अच्छा। तो वो कैसे पॉजिटिव होता? फिर उसको हम 4 से 5 पर लेके आए
क्योंकि 6 पे हम ला नहीं सकते थे, 3 और 6 का फिर हाँ, एंटी हो anti जाते हो हो। जाता। हाँ जी। तो जैसे मेरा नाम है जूही, मेरा नाम का जो टोटल है वो 4 पे आता है, तो मैं उसको 5 पर लेके आई, मैंने जूही में एक डबल आई कर लिया। बट उसको करने से सिर्फ काम नहीं हुआ, मुझे अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे। मैं जहाँ पे वर्क कर रही हूँ, जो मेरा जॉब है या जो मेरा बिजनेस है, हाँ जी। उस पर मुझे वर्क भी करना पड़ेगा। हाँ जी। तो सिर्फ नेम करेक्शन से कुछ नहीं होता है। आप ये मान के चलिए कि ये हेल्प बहुत करेंगे आपकी, बट ये मैजिक स्विच नहीं है कि सिर्फ आपने ऑन कर दिया, मैंने मेरा नेम ये चेंज कर सिर्फ लिया एक और मेरा काम हो सपोर्टिंग गया। कैरेक्टर्स हैं, ये सपोर्टिंग टूल्स हैं। ठीक है, कि सपोर्ट करते हैं, बाकी हाँ जी। आपको उस डायरेक्शन में एक्शन वर्क लेने तो आपको पड़ेंगे, ही करना तभी वो पड़ेगा। चीज़ आगे बढ़ेगी। बहुत से लोगों को ये कंप्लेंट रहती है कि हमने हमारा नेम चेंज कर लिया बट हमारी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं है। वो इसी रीजन से होते हैं क्योंकि वो एक्शन नहीं लेते हैं उसके बाद में। बिल्कुल मैम, कोई नाम अनलकी होता है? देखिए ऐसे तो कोई भी नाम अनलकी नहीं होता है, सारे ही नाम पॉजिटिव है। एक आरुष एक नाम है। देखिए श का साउंड जो आता है ना किसी भी नेम में, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो किसी भी उसमें हो। अब जिसका नाम में SH है, जैसे कोई भी नाम अब ले लो, जैसे ठीक है, तो उसमें SH है, शुभम ले लो, SH है उसमें भी, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? ये ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिले लाता है हमारी लाइफ में, स्ट्रगल्स लाता है, हर्डल्स लाता है। स्ट्रगल्स डिले लाता है। हाँ, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड ही करना चाहिए। जैसे ऋषभ, श का साउंड आ गया, हाँ जी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करे तो वो ज्यादा बेटर तो रहता है। अब जिनका नाम ही यही है, वो नाम तो चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए तो नेम करेक्शन बनाया गया है। अच्छा, तो इन लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? इन लोगों को मैं सजेस्ट यही करना चाहूंगी कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो, अगर आपका मूलांक भाग्यांक आप चेक करा सकें, किसी बेटर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे कंसल्ट करिए, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप अपना नेम चेंज कर लीजिए। मैम काफी लोगों ने 10th-12th कर ली होगी अब, हाँ जी। तो काफी सर्टिफिकेट्स भी उनके पास होते हैं जो पुराने नाम के ऊपर है, लेकिन अब जो नेम चेंज करेंगे वो एक अलग नाम है, तो जो नया नाम जो उनको मिलेगा वो यूज कहाँ कर सकते हैं? देखिए ऐसा कई बार होता है, ऑफिशियली तो नहीं कर सकते कहीं यूज। इसमें फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हम किसी को भी नया नाम देते हैं तो नेम की फ्रीक्वेंसी भी बैठनी चाहिए। उसके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि 40 डेज तक ग्रीन पेन से कॉपी पे आप अपना नाम लिखिए 10 मिनट्स तक कंटिन्यूटी में, एक ही समय में। जैसे अगर आप शाम को लिख रहे हैं तो शाम को लिखिए, सुबह लिख रहे हैं तो सुबह लिखिए। जब हम लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी बैठेगी हमारा यूनिवर्स से, तो वो धीरे धीरे वर्क करने लग जाता है। अब उसको आप यूज ऐसे कर सकते हैं जैसे आप अपने बिजनेस में हैं, ठीक है, या अपने फ्रेंड सर्कल में है, या अपने घर पे हैं, उन लोगों को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज आप मुझे इस नाम से बुलाइए। जिस जिस जगह पे पॉसिबल है वहां पर आप चेंज करिए, जहां पर नहीं है वहां पर नहीं करिए। जैसे इंस्टाग्राम का हैंडल है, हाँ, वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे चेंज कर सकते हो, WhatsApp पे फेसबुक अपना- पे कर हाँ सकते हो, जी। व्हाट्सएप पे कर सकते हो। तो इन सब जगह पे जितना पॉसिबल आपके उसमें हो वहां तक आप चेंज करिए उसको। जब काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपने नाम के लेटर में कुछ ऐड करते हैं या तो कुछ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या ये चीज़ सही में वर्क करती है? लाइक सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं तो अजय देवगन, AJAY नॉर्मल, देवगन में DEVGAN आना चाहिए, लेकिन वो A नहीं है, अब वो DEVGN लिखते हैं बस। और जब से उन्होंने ऐसा लिखना शुरू किया तब से उनके हॉल्स वगैरह खुल गए हैं। ये मैंने बहुत डीपली स्टडी करा। तो क्या ये चीज़ सही में रियल, क्या ये न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही ये सब चीज़ें हुई है क्या, या फिर और कोई सपोर्टिंग चीज़ थी इसके पीछे? नहीं सर, देखिए न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही होता है। मैं उसी चीज़ पे आऊँगी कि मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से आपका नेम जो है वो कंपैटिबल होना चाहिए। और सिर्फ अजय देवगन सर ने नहीं, इसको अक्षय कुमार जी ने, रानी मुखर्जी ने, आयुष्मान खुराना ने, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने नेम को चेंज करके अपनी लाइफ में सक्सेस पाई है। हाँ जी, हाँ जी, दैट्स फॉर श्योर। मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ मास लेवल पर हो रही है तो उसका रिजल्ट तो देखो कहीं ना कहीं है, बिल्कुल, तभी वो चीज़ हो रही है, वरना एक जना फॉलो करता 2 3 4 बार बार कोई इतना नहीं करता। वही मुझे लगता है कि न्यूमरोलॉजी वास्तु एक ऐसी चीज़ है, करते सब लेकिन बताता कोई नहीं है। एक्चुअली सर नेम करेक्शन के उसमें भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आपका लकी नंबर या आपका लकी नेम आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, उसी तरह से अगर आपके नेम करेक्शन में कोई गड़बड़ हो तो वो आपको उतना ही डाउन भी लेके आ सकता है। तो रिजल्ट कब तक दिख जाता है सामने? आप मान के चलिए 40 to 45 डेज तो मिनिमम लगते हैं। जैसे कि आपने मुझे कोई नंबर सजेस्ट किया कि मनु आप ये नंबर ले लो, मैंने ले लिया, तो मैं कब तक बता सकता हूँ कि कब ये सब चीज़ें मेरे फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी? देखिए किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी या किसी भी चीज़ को वर्क करने में मिनिमम 21 डेज तो लगते हैं। तो आप मान के चलिए 30 to 40 डेज में आपको रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। बट शर्त ये है कि आपको उस नंबर का यूज़ करना है। जैसे आपका मोबाइल नंबर लिया हमने, ठीक है, जो मैंने सजेस्ट किया वो नंबर आपने ले लिया, बट आप उसको सिर्फ OTP लेने में ही यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है, तो कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बैठेंगी, आपको उसको डेली यूज करना पड़ेगा। Call अपने मतलब- व्हाट्सएप में आप चेंज कीजिए उसको, फेसबुक पे कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए। आपको जो कॉल्स करनी है वो आप अपने इसी नंबर से कंसल्ट कीजिए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बैठेगी, वैसे ही वो वर्क करने लग जाएगा। फिर आपका फेथ हाँ, वो भी होना चाहिए। मुझे लगता है ये सारी जो चीज़ें हैं, इनमें फेथ ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल। अगर आपका विश्वास ही नहीं है, अगर आप उस क्रिस्टल को, जैसे कहते हैं यूनिवर्स चीज़ें रिकॉर्ड करता है, हाँ जी, तो ये क्रिस्टल जो आपके पास होते हैं ये भी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं बिल्कुल। कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, किस नोशन में बोल रहे हो। जैसे काफ़ी लोग हैं जो कुछ पहन लेते हैं हाथ में, फिर पहनने का फिर उसी को पोस्ट Doubt आ करें, जाता हाँ है। वो डेली कोस रहे कि कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बिल्कुल। खर्चा कर दिया। अब देखिएगा, कभी भी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो लोग खुद को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं ना, उनके साथ बुरा ही होता है। हाँ, और ये मैंने किसी भी के देखा है। साथ में अगर कुछ चल रहा है और फिर भी वो अगर थैंकफुल है, भगवान का शुक्रिया कर रहा है और बोल रहा है कि ठीक है भगवान, आपकी मर्जी, जैसा भी आप मुझे देना चाहें, अगर वो थैंकफुल है और अगर वो पॉजिटिव ही सोच रहा है नेगेटिव सिचुएशन में भी, उसके साथ ऑटोमेटिकली सब पॉजिटिव होने लग जाएगा। बट कोई होता है जिसके साथ में सब अच्छा हो रहा है, सारी खुशियां उसके पास है, बट उसको जीना ही नहीं आ रहा है। क्यों? इसके माइंडसेट की वजह से। अगर माइंडसेट आपका पॉजिटिव है तो सारी चीजें आपके फेवर में होगी, बट आपके पास में सब कुछ है और अगर आपका माइंडसेट ही सही नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, डेफिनेटली एग्री करता हूँ इस चीज़ों में। मैं अपने मूलांक और भाग्यांक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा है, 1 से लेकर 9 जो टिपिकल नंबर्स हैं, जो इन नंबर से रूल होते हैं लोग, तो मैं उनके लिए पूछना चाहता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से होती हैं, क्या रेमेडीज उनको करनी चाहिए। देखिए, मूलांक 1 की अगर हम बात करें तो मूलांक 1 वाले लोग जो हैं वो रूल होते हैं सन से, ठीक है। बट इसमें ऐसा होता है कि ये चीज़ें भी सबके ऊपर नहीं बैठती है, क्योंकि नंबर्स के अकॉर्डिंग इसके अलावा भी उनके बर्थ चार्ट पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। एक दिन में मान लीजिए कि 10,000 बच्चों ने जन्म लिया है या 10,000 चाइल्ड्स हैं, सभी की लाइफ एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि आपका कार्मिक भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, पहली चीज़ तो ये सबके ऊपर लागू नहीं होती है। अब हम आते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मूलांक 1 जो है वो रूल होता है सन से। सन की क्या पर्सनालिटीज होती है, बताइए, सन की क्या पर्सनालिटीज होती है? सन में एनर्जी बहुत होती है, वो एनर्जी का सोर्स होते हैं। हाँ हाँ जी, ठीक है। ये लोग नंबर 1 वाले जो होते हैं, ये बॉर्न लीडर होते हैं, ठीक है। ये लोग किसी से दबते नहीं हैं, इनको किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं है। इन लोगों के अंदर लीडरशिप की सारी क्वालिटीज होती है। अगर नंबर 1 वाले को सही डायरेक्शन दिया जाए तो ये बहुत अच्छे लीडर बनते हैं, एंटरप्रेन्योर अच्छे बन सकते हैं। और इन लोगों के लिए रेमेडी यही है कि सबसे पहले तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, क्योंकि कई बार ये थोड़े से डोमिनेटिंग भी देखे गए हैं, क्योंकि राजा का नंबर है नंबर 1 यानी कि सन किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। इसके अलावा इनको डेली सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, बट सूर्य को जल 8 बजे के पहले ही नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो उसकी किरणें कितनी पॉजिटिव लगती है, कितनी अच्छी लगती है। पर वही सूर्य अगर आप 2 बजे धूप में जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? बस इसीलिए उन्हें सुबह 8 बजे से पहले जल चढ़ाना चाहिए। मैम नंबर 2 की अगर बात करें तो नंबर 2 जो होता है वो रूल होता है मून से। तो नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं ये बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत क्रिएटिव ब्रेन वाले होते हैं, बट इनके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए इनको शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। और सभी लड़कियों का, अपनी माता का, अपनी फैमिली में या कहीं पे भी जॉब वगैरह करें तो वहाँ पे किसी फीमेल की डिसरिस्पेक्ट इनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो इनकी लाइफ बहुत स्मूथली चलती है। रेमेडी क्या करनी चाहिए फिर? रेमेडी इनके लिए ये है कि शिव जी को जल चढ़ाएं और मेडिटेशन करें। इनके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और 3 नंबर की बात करें मैम? 3 नंबर जो है वो है बृहस्पति देव का, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये गुड एडवाइज़र होते हैं, इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये लोग जो हैं, ये लोग जॉब में भी अगर जाते हैं तो इन्हें ऐसा अपना पोस्ट देखना चाहिए जहाँ पे ये लोग कम्युनिकेट करें, लोगों से कनेक्ट कर पाएँ। तो ये लोग बहुत अच्छा अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हैं, जैसे लॉयर्स भी बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते कंसल्टेंट बन सकते हैं। और इनके लिए अगर हम रेमेडी की बात करें तो इनको साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, तो बहुत अच्छे इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। 4 नंबर की बात करें मैम? 4 नंबर देखिए राहु का नंबर है, ठीक है। तो राहु का सिर्फ सिर होता है, धड़ तो उसका होता नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है। बाकी जो चीज आपको राहु दे सकता है अपनी लाइफ में वो कोई नहीं दे सकता है। तो राहु की जो सबसे पावरफुल रेमेडी है, ऐसे तो बहुत सारी रेमेडीज है, बट जो सबसे पावरफुल है वो मैं आपको बताऊंगी, और वो ये है कि आप नदी में कोयला प्रवाहित करिए। ये सबसे पावरफुल रेमेडी है राहु की, क्योंकि इसके अलावा तो ऐसे तो रेमेडीज अगर हम बात करें तो बहुत सारी है, पर जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो ये है। और राहु अगर किसी का है, मतलब नंबर 4 अगर किसी का है,
तो इन लोगों के अंदर एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही पावर होती है जो और किसी नंबर में शायद आपको कम मिले। ऐसे तो सभी नंबर में होती है, बट इसका थोड़ा सा अलग स्पेसिफिक होता है। हाँ। नंबर 5 की अगर बात करें मैम, नंबर 5 जो है वो है बुध देव का। ठीक है, तो ये लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेट करने वाले होते हैं और बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। तो इनको ये एडवाइस दी जाती है कि ये टीचर बने। ठीक है, ये टीचिंग लाइन में अच्छा कर सकते हैं, प्रिंसिपल की पोस्ट पे अच्छा कर सकते हैं। अगर ये बिजनेस में जाना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन वाले उस पर इनको स्पेशली वर्क करना चाहिए, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। ये लोग लोगों को कन्विंस बहुत जल्दी कर लेते हैं। और रेमेडी की अगर अपन बात करें तो इनको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। कोई स्पेसिफिक दिन पे खिलाना चाहिए फिर, या उसी दिन? बुधवार के दिन। वैसे तो डेली खिलाएं तो बहुत ही अच्छा है, बाकी स्पेशली बुधवार को तो खिलाना ही चाहिए। हम 6 नंबर की बात हो रही है। 6 नंबर तो वैसे ही सबका फेवरेट है आज के टाइम पे, क्योंकि शुक्र का नंबर है। हाँ, शुक्र का नंबर है तो आपकी लाइफ में वो लग्जरी लेके आएगा। ठीक है, ये जो नंबर होता है इसकी अगर हम बात करें तो वैसे तो ये नंबर खुद ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। ठीक है, इस नंबर के लोगों का भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। ये लोग अपनी लाइफ में लग्जरी अट्रैक्ट करते हैं, पैसा, रुतबा, सारी चीजें ये बोलते हैं कि ये सब चीजें थोक में मिलती है। ठीक है, तो इन लोगों को ऐसे तो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कहीं प्रॉब्लम आती नहीं है, बट रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये लोग कई बार के डाउट बहुत ज्यादा कर लेते हैं। तो उस चीज से अगर ये बचे तो इनके लिए थोड़ा बेटर है। क्या क्विक रेमेडी है इनके लिए? इन लोगों को माँ लक्ष्मी को घी का दीपक लगाना चाहिए शुक्रवार के दिन। तो इनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। मैम 7 नंबर की अगर बात करें, 7 नंबर जो है वो है केतु का। ठीक है, तो केतु का सिर्फ धड़ है, उसका सर नहीं है, क्योंकि राहु केतु एक प्लेनेट है जो कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें छल से उसने अमृत पान किया था, तो विष्णु जी ने गुस्से में उसका सिर काट दिया था, बट उसके बॉडी में तो जा चुका था, वो अमर हो गया। तो केतु की यदि हम बात करें तो केतु वाले जो लोग होते हैं इनकी सबसे पहले तो इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। और ये लोग जो होते हैं दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं। तो इनके साथ में क्या लोग चीट भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा दिल के साथ में दिमाग से सोचने की भी जरूरत है। और इन लोगों को स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। इससे इनकी लाइफ काफी स्मूथ हो जाती है, अच्छी चलती है। मैम 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर जो है वो है शनिदेव का। और शनिदेव जो है वो न्याय के देवता हैं। वो जो आपके साथ में जो आप करेंगे उसी का फल देंगे आपको। तो नंबर 8 वाले जो लोग होते हैं उनको स्पेसिफिक अगर कहा जाए तो ये बोला जाता है कि और किसी नंबर वाले ने अगर कोई गलती की है तो उसको माफी मिल सकती है, बट नंबर 8 वालों को गलती करने से बहुत बचना चाहिए। नंबर 8 वालों की लाइफ में डीले आता है, स्ट्रगल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, बट जब ये सक्सेस होते हैं तो पूरी दुनिया इनको देखती है। इनकी लाइफ में सक्सेस इनको मिलती है, माना मैंने कि थोड़ी लेट मिलती है, बट मिलती तो है। तो इन लोगों को हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये लोग लॉयर भी बन सकते हैं, क्योंकि इनको झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। अगर कोई इनके सामने झूठ बोले तो इनकी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। मतलब इंसाफ, वो प्रॉपर उस चीज को इंसाफ करते हैं, वो बिल्कुल न्याय के देवता है शनिदेव करते हैं जी। इसीलिए इन लोगों को देखा गया है लॉयर भी बनते हैं और उसमें बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इनका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होता है। इनके साथ में अगर कोई चीट करता है तो ये लोग उसको माफ तो कर देते हैं, बट कभी भूलते नहीं है। इनका ये स्पेशली मतलब पर्सनालिटी है कि ये माफ कर देंगे बट कभी भूलेंगे नहीं। मैम 9 नंबर की बात करते हैं। नंबर 9 जो है वो है मंगल का। ठीक है, तो इन लोगों को गुस्सा करने से बचना चाहिए। इनको थोड़ा सा गुस्सा दूसरे नंबर्स के कंपैरिजन में ज्यादा आता है। इन लोगों को अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए योगा करना चाहिए, जिम करना चाहिए, तो इनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। कोई ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट इनका? नंबर 9 वाले जो होते हैं ये आपको स्पेशली आर्मी में ज़्यादा मिलेंगे, पुलिस लाइन में ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये लोग स्पोर्ट्स की फील्ड है या ऐसी जो फील्ड है इनमें ज़्यादा वर्क करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रेमेडीज, फॉर ऑल द कैरेक्टर स्पेशलिस्ट जो आपने दी। एक से लेकर 9 तक मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने आप से बहुत रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ मुझ में शायद ये चीज़ है, तो मुझे क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ये रेमेडी से थोड़ा भी फ़र्क लगा है सो मैं मैम का इंस्टाग्राम, मैम का यूट्यूब और मैम का नंबर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो स्पेशली उनको थैंक यू बोलकर आना। और अगर आपको कोई फर्दर अगर रीडिंग चाहिए मैं से पर्सनली, मैम अगर कोई मेरे थ्रू अगर आपके पास आता है तो उसके लिए क्या स्पेशल डिस्काउंट होगा? एक्चुअली सर देखिए, डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो मेरे रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं नहीं,
मतलब मैंने रेट्स अपने स्पेशली ही ऐसे रखे हैं कि Budget हर कोई friendly है? अफोर्ड कर पाए, बजट फ्रेंडली है। ठीक है, क्योंकि मैम मेरी जो ऑडियंस है वो थोड़ी पॉकेट फ्रेंडली है, तो वो थोड़ा सा पॉकेट पे ज़्यादा ध्यान देती है। हाँ जी। हाँ, तो आपके लिए बात कर लिए, सो यू कैन डेफिनेटली गो कंसल्ट करो मैम से, अपने बारे में पूछो और मुझे बताओ कि क्या प्रेजेंट था, क्या पास्ट था और क्या फ्यूचर था, आप करने से क्या फ़र्क मिला, क्या फ़र्क नहीं मिला। सो जूही जी, आप साथ कॉन्वर्सेशन करके बहुत मज़ा आया। लिटरली आप महाकाल से आए हो, लाइक उज्जैन से आए हो। मेरा तो जी। एक स्पेशली एक बहुत ज़्यादा मन एक भाव बाबा में लगता है, तो मेरा तो मतलब एक दिल है कि मैं वहाँ पे दोबारा जाऊँ, तो मुझे लगता है मैं दोबारा जाऊँगा। बट बातें कर आपसे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारा एपिसोड बहुत इंसाइटफुल बना है, बहुत ही मुझे लगता है ये कोई 1 घंटे पॉडकास्ट देख लेगा तो काफ़ी सारी चीज़ें वो सॉल्व कर लेगा। तो मैम जाने से पहले मैं अपने गेस्ट से ये क्वेश्चन हर बार पूछता हूँ, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस ऑन एच2एच कॉन्वर्सेशंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आपके साथ कनेक्ट करके बहुत अच्छा फील हुआ। जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने दी है, वो इसी पर्पज से दी है कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखे उनको अपनी लाइफ में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर एनर्जी मैम, और मिलते हैं एक सेकंड पॉडकास्ट में।